नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने हर साल हज़ारों की संख्या में डॉक्टर्स और इंजीनियर जो है बहाल करते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोल इंस्टीट्यूट ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि कहीं से भी बच्चे नाम सुन रहे हैं गोल इंस्टीट्यूट के बारे में तो सबसे पहले जाकर के विपिन सर से एक बार जरूर मिल रहे हैं और सर से गाइडलाइन ले रहे हैं। सर, स्वागत है आपका नीट फोन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार फिर इस बार आपने नीट के जो भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो आपने कहा जाए कि मतलब फरिश्ता साबित हुए, क्योंकि बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की है। तो फरिश्ता तो बच्चा ही है, उन्हीं के मेहनत से हम लोगों का नाम और पहचान बनता है। तो फरिश्ते तो वही हैं जो छात्र हैं, अभिभावक जिन्होंने हम लोगों पे विश्वास किया। और सही बात है, पिछले 25-26 वर्ष हो गए काम करते हुए, कैसे गुजरा पता नहीं चला। आज इतने वर्षों के बाद 16-17 हज़ार बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किए, डॉक्टर बने, देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ईश्वर तो वही बन गए इस धरती के। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में हम लोगों का एक ईमानदार प्रयास रहा है, एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन रही है और आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। आज 2023 नीट में जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, 600 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, ऐसे लगभग 400 से ज़्यादा छात्रों का आज यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं बापू सभागार में। साथ ही साथ एस्पिरेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, जिन्हें सफलता मिली है उनके पेरेंट्स भी आए हैं साथ में। सब लोग मिलकर उनके सफलता को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ से वो एक उत्साह के साथ आगे की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस धरती के फरिश्ते गॉड बनने जा रहे हैं। तो उन्हें वो सारी चीज़ें रहस्य सिखाया जाएगा हमारे बीच। कुछ सम्मानित हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर्स हैं, चूँकि वही उन्हें समझाएंगे कि आगे किस तरीके से अपने रास्ते को आसान बनाना है। तो ये ज़रूरी होता है कि जिन बच्चों के लिए या जो भी प्रोफेशन में जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने काम को ईमानदारी से लगन के साथ करते रहें। जवाबदेही निभाते रहें तो वो बेहतर और बहुत बेहतर रिजल्ट देता है हमेशा। कितने बच्चे हैं? टॉप 10 में तो ऐसे ऑल इंडिया टॉप 10 में हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन हाँ 680 से ज़्यादा संख्या में लगभग 12 बच्चे हैं जिन्होंने 680 से ज़्यादा स्कोर किया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। 720 में संख्या बहुत ज़्यादा है। बिहार के बच्चे वैसे जिन्हें गांव से निकलकर अपने सपने को पूरा करने की बात जहां होती है, तो वैसे बच्चों का जब एक साथ आना और विश्वास के साथ संस्थान के साथ जुड़ना, जो संस्थान बता रहे हैं, हम हमारे शिक्षक और सभी हम लोग जो गाइड कर रहे हैं उस पर वो अमल करना, उस लेवल पे काम करना, ये सब मिलकर रिजल्ट देता है। आज 400 से ज़्यादा बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं जिन्हें 600 से ज़्यादा मार्क्स आया है और देश के बड़े प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान में उनका नामांकन होगा। तो 400 से ज़्यादा बच्चों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ वो बच्चे भी हैं जिन्हें नेक्स्ट ईयर नीट का एग्ज़ामिनेशन देना है, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका उत्साह भी बढ़ेगा यहाँ से। तो हर वर्ष इस तरीके का प्रोग्राम गोल संस्थान के द्वारा किया जाता है। ये समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने का जो एक हम लोगों ने संकल्प लिया है, वही काम हम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से हम लोग जारी रखेंगे। बच्चों से जब हमने बात करने की कोशिश किया तो बच्चों ने कहा साफ तौर से कि विपिन सर एक ऐसे टीचर हैं जो ऐसे भगवान हैं, हम लोगों को सबसे पहले डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है वो सिखाते हैं। मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर कर देते हैं। क्या जीवन में बहुत कुछ मंत्र है अच्छा करने का। उस मंत्र को जिसे मैंने अनुभव किया है, वही मंत्र अपने बच्चों को सिखाते हैं। जितना समझ है उतनी ही सिखाते हैं और उस समझ में 2 चीज़ें मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि पूरी ईमानदारी से अपने जवाबदेही को निभाओ, वफादारी निभाओ और डिसिप्लिन तो हर पार्ट का एक बहुत ही सजाने वाला, और डिसिप्लिन किसी भी इंसान का एक श्रृंगार होता है, तो उसके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और जब ये सब कुछ मिलता है तभी कोई सफलता हासिल करता है। 21 लाख बच्चे हैं जो एस्पिरेंट हैं, उनमें से निकलकर 2000 और 1000 के बीच आना, 500 और 100 के बीच आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और ऐसे नहीं मिल सकता। उसमें डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही साथ पूरी ईमानदारी और जवाबदेही जब निभाते हैं इंसान, तभी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और पिछले 25-26 वर्ष हो गए काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि यही सब कुछ कारण है जिस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मोबाइल की बात जहाँ तक आपने कहा, डिस्ट्रक्शन होता है बच्चों को, निश्चित रूप से वो डिस्ट्रैक्टेड बच्चे अच्छा नहीं कर पाते अच्छे लेवल होने के बावजूद भी। तो हम लोग हमेशा बच्चों को ये समझाते हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें बहुत लोगों का सपना जुड़ा हुआ है। आपके माता पिता हैं जो बड़े संघर्ष से आपको यहाँ तक पहुँचाया है, बड़ी मेहनत की कमाई है जो लगा है आपके साथ और बड़ी उम्मीद के साथ आपको हमारे तक भेजे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस महत्व को आप समझें कि जो रात दिन की तपस्या आपके माता पिता ने किया है और जो सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस का रिटर्न ये नहीं हो सकता कि आप मोबाइल लेकर दोस्तों के साथ बाज़ार घूमें।
निश्चित रूप से ये तपस्या का समय है जिसे आपको करना चाहिए। और बच्चे इस बात को समझते हैं, बच्चे इमोशनल होते हैं, बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, उन्हें जैसी चीज़ें समझाई जाती है ना वैसे ही उनको ज्ञान मिलता है। तो तदर्थवाद का दुनिया है, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं, भटकना बड़ा स्वाभाविक है। और ऐसे भटकाव के बीच यदि कोई बच्चा हमारी बात मानता है तो मैं कहता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी बातें उनको लग जाती है और वो मान लेते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हमारे 26 साल का अनुभव मानेगा उसके बेहतर तो होना बड़े स्वाभाविक, बड़े लाजमी है, और उसी का परिणाम है। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उत्साह हम लोग का एक अंतिम बढ़ता है। सवाल है कि हर साल गोल तो कुछ ना कुछ बेहतर करता है। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, जिन बच्चों का फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जो एस्पेरेंट है, फिर से मैं वही कहूँगा, जवाबदेही ईमानदारी के साथ निभाएं। और जवाबदेही बहुत बड़ी है, माता पिता की इच्छाओं पे अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को पहुंचाने के लिए हर चीज़ की जवाबदेही आपने लिया है, तो उतने ही जवाबदेह होकर और पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ आप उस काम को करें। सवाल ही नहीं है कि उस बच्चे का नहीं हो पाएगा। जो भी एस्पेरेंट हमारी बातें सुन रहे हैं, एक बार आजमा कर देखो। नेगेटिव बातें बहुत चलेगी, आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी, लोग बहुत सारी बातें सुनाते रहेंगे, नई नई बातें बताते रहेंगे, लेकिन रहस्य बस इतना है कि जिस कारण से आप आए हैं उस कारण में ईमानदार रहें, पूरी वफादारी से अपने पे विश्वास कर, संस्थान जहाँ से जुड़े हैं उस पर विश्वास कर आगे बढ़ते जाएं, तो असफल होने का कोई कारण ही, असफल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सही दिशा, सही मार्गदर्शन और ईमानदारी से काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था विपिन सर का, जिन्होंने गोल इंस्टीट्यूट में किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से बच्चों को ईमानदार बनाने की प्रयास में जुटे हुए हैं। और इन्होंने यही एक चीज़ कहा कि अगर आप बच्चे जो भी लक्ष्य लेकर के आ रहे हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने पर आप फोकस करें, ना कि बाहरी दुनिया पर। अगर आप बाहरी दुनिया में खो जाते हैं तो फिर आपका लक्ष्य जो है आपसे भी दूर चला जाएगा। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।